हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग वेल गुड होके बढ़िया होके। क्योंकि देखो, हम ऐसा मानते हैं कि आप लोग अगर इस ड्यूलिज़म या फिर ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे या समझना चाहते होगे, तो हम चाहते हैं आप एक अच्छा जगह पे, कहीं शांत जगह पे कहीं बैठ जाओ, ताकि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से आप सुन पाओ। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सुन तो रहे होते हैं बट उसमें क्या करते हैं, हम अपना प्रोजेक्शन लगा लेते हैं। मतलब अगर माइंड में कोई थॉट्स चल रहा हो आपका, तो आप उसी थॉट्स के रिगार्डिंग हमारी बातों को सुन लोगे और आप समझोगे कि शायद बोलने का मतलब ये था। ओके। तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके। तो लिसनिंग आप जब भी करो, जब भी आप सुनो, तो बस शांत से बस सुनना ही बन जाओ। ओके। तो कॉन्सेप्ट का नाम है ड्यूलिटी या फिर कह लो ड्यूलिज़म। क्या होता है, जैसे कि हम इसका वीडियोस भी बना चुके हैं, बट आज वॉइस नोट के फॉर्म में इसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबा रहने वाला है, हो सकता है, पता नहीं, पर हम इसे आज अच्छे से और आराम से बारीकी से समझेंगे। ओके। तो आई होप आपका जो भी थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट को लेके कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस वॉइस नोट को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्यूलिटी इज़ द स्टेट ऑफ हैविंग टू डिस्टिंक्ट, ऑफ्टन अपोजिट और कंप्लीमेंट्री पार्ट्स सच एज लाइट डार्क, वेव पार्टिकल्स, माइंड बॉडी। ओके। तो फर्स्ट बताया गया है इसमें कि ड्यूलिटी क्या है, एक स्टेट है टू कंपोनेंट्स का। ओके। मतलब टू अपोजिंग फोर्सेस से मिलके ये जो हमारा पूरा अस्तित्व है, ये या फिर कह लो ये जो हमारा पूरा जीवन है वो बना है। ओके। थोड़ा हम और डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ओके। इट रिप्रेजेंट्स आ टू इन वन, मतलब इस अस्तित्व में हम जैसे चीज़ों को बांट लेते हैं, दो में डिवाइड कर लेते हैं ना हर चीज़ को, कि हाँ अभी दिन है फिर रात हो जाएगा, ऐसे। तो इसमें कहा जा रहा है टू इन वन, मतलब जो हम बांटते हैं टू थिंग्स में, कि हाँ ऐसा है तो ऐसा है, मतलब टू अपोजिंग फोर्सेस है ना हर चीज़ का, अगर देखो तो यहाँ पे, तो उसी तरह हम बांट भी लेते हैं चीज़ों को, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो वन ही है, इन वन। ओके। क्योंकि आप ही समझो ना कि अंधेरा है क्या, प्रकाश का अभाव, वहाँ प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं है। यही होता है ना। आप कभी ऐसा सोच सकते हो क्या कि हाँ हम अंधेरा को लाइट के पास लेके आ जाते हैं, या फिर लाइट को अंधेरे के पास लेके चले जाते हैं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर लाइट आप पूरा कम कर दो, कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो, उसको क्या करो आप लाइट को पूरा कम कर दो, तो क्या हो गया, डार्कनेस, अंधेरा आ गया। और उसी लाइट को आप बढ़ा दो, तेज कर दो, तो क्या हो गया, प्रकाश, मतलब लाइट आ गया। मतलब हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, चीज़ों को बांट के देखता है। ओके। तो डेफिनेशन एक और अच्छा सा पढ़ लेते हैं। ओके। फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक्सप्लोर द को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस विद इन लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन नेचर। एक्सप्लोर मतलब आप देखो अपने लाइफ में। ओके। को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, साथ साथ मौजूदगी किसका रहता है, टू फोर्सेस का इन लाइफ, हमारे लाइफ में भी। नेचर एंड ह्यूमन नेचर, नेचर मतलब इस प्रकृति में देखो क्या है, नेचर जो हमारा प्राकृतिक बना है वो भी तो जो पूरा द्वंद्व है उससे मिलके बना है ना,
और ह्यूमन नेचर। हम में भी आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि हम सब में डुअल माइंड होता है, मतलब एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक बोलता है कि हाँ कर ले, एक बोलता है कि हाँ क्यों ही करना है, छोड़ देना यार, क्या ही हो जाएगा। मतलब आप पूरा इकट्ठा नहीं हो। इकट्ठा आप कब होते हो? जब आप खुद को समझ जाते हो तब। हमारा माइंड पता है बहुत सारे हिस्सों में बटा होता है। कुछ मन कह रहा होता है कि ये कर, कुछ मन कह रहा होता है कि वो कर। हमारा जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा उस बारे में, माइंड के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप रिलेट कर पाओगे उससे। तो हमारा जो माइंड होता है वो 2 हिस्सों में, हम अगर उसे बांटना चाहें कि 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जब हम अवेयर होते हैं, और एक अनकॉन्शियस माइंड जब हम अवेयर नहीं होते हैं, जैसे जब हम सो जाते हैं तब। जैसे हमारा सारा डाटा, हमारा सारा मेमोरी, हम जो भी अब तक एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, ओके, और ना जाने कितना सारा सब कुछ उस अनकॉन्शियस माइंड में कह लो कि सेव है। हम सोचते तो हैं कि इतना सारा मेमोरी कहाँ है, हमारे माइंड में तो नहीं है। अगर कॉन्शियस आप हो और सोच रहे हो अचानक ऐसे बैठ के, तो ऐसे याद नहीं आएगा। बट हाँ, यही अगर आपको हिप्नोथेरेपिस्ट आपके माइंड को हिप्नोसिस करके, और अगर पता लगाया जाए कि हाँ 5 साल के जब आप थे तो उस टाइम आप क्या आपके साथ घटना घटा था, वो अगर जानना चाहे हिप्नोटिस्ट थेरेपी जो होते हैं, जो हिप्नोसिस करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं आपसे पता लगाया जा सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सारा डाटा है वो कहाँ स्टोर्ड है? अनकॉन्शियस माइंड में। आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, वो सब कुछ कहाँ है? वो है अनकॉन्शियस माइंड में। तभी तो आप जब आपका हैबिट जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो हैबिट आपका जो भी होगा, आप अच्छे हो बुरे हो, आपके पास नेगेटिव थॉट्स आता है, आपको आलसी लगता है, या फिर आप कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो लोगों से, या फिर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको सोशल एंजाइटी है, तो ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और अनकॉन्शियस माइंड में होता है, और यहाँ से चीज़ें हमें ठीक करना होता है। और हम लगे पड़े होते हैं कि नहीं हमको तो ठीक करना है बस। बट हम कभी खुद में अंदर जाते ही नहीं हैं, या फिर कह लो खुद को ऑब्जर्व करते ही नहीं हैं कि हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है। और हम बस चाहते हैं कि हाँ एक झटके में वो जो आदत है हमारा वो छूट जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए कई लोग क्या होते हैं कि अपने ट्रैप में, अपने आदत का जो लूप होता है, हैबिट लूप, उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। किसी भी चीज़ का आदत हो सकता है आप देर रात तक जागते होगे, हो सकता है आपको कहते हैं ना कि लोग पसंद नहीं होंगे, कोई भी आदत बेस्ड ऑन आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आप जैसे अपने एक्सपीरियंस, आप जैसा फील किए हो, अनुभव किए हो, जैसा आपने कह लो कि इंटरप्रेट कर लिया, व्याख्या कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग से आपका जो प्रेजेंट टाइम है, या फिर कह लो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो उस टाइम में आप वैसा बिहेव करते हो जब आप कॉन्शियस होते हो तब। ओके, जैसे बहुत लोगों का क्या होता है कि सुबह उठने का आदत नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना होता है, एक लूप बना होता है, और हम चाहते हैं कि नहीं झट से क्या हो कि हमारा आदत चेंज हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ओके, पहले थोड़ा टाइम देना होता है खुद को। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत लोग कसम खाते हैं कि हाँ अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो दारू पीने वाला है, एग्जाम्पल लेते दारू पीने वाला का, ठीक है, तो दारू पीने वाला क्या करता है, कसम खाता है जाके मंदिर में कि हाँ आज से हम दारू नहीं पिएंगे, कभी नहीं पिएंगे, तुम्हारा कसम खाते हैं, या भगवान के सामने कसम खा रहे हैं ऐसा। लेकिन वो बंदा क्या करता है, फिर कल परसों दारू पीना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका एक हैबिट लूप है। ओके, हैबिट लूप भी है, और कह लो कि वो खुद को भुलाना भी चाहता है। अगर आप देखो तो हम दारू या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट, या फिर हद से ज़्यादा अगर खाना भी खाओ, हद से ज़्यादा अगर सो भी आप, बहुत ज़्यादा आपको नींद आता है, तो हम क्या करना चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि हम खुद को भूल जाना चाहते हैं थोड़ा देर के लिए। अब देखो, नशा करना या फिर कह लो इंटरटेनमेंट करना, कि आप कुछ भी बस देखे जा रहे हो, मूवी है तो मूवी देखे जा रहे हो, वेब सीरीज़ है तो वेब सीरीज़ देखे जा रहे हो, या फिर आप कहते हैं ना कि घंटों आप घंटों कह लो, या फिर कह लो बस आपको लोगों से गॉसिप ही करने में अच्छा लगता है, बस बात ही करना अच्छा लगता है,
कि हाँ हम उसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मतलब फालतू का जो कहते हैं ना डाटा कलेक्ट करना वो करते हो आप। तो आप जब तक खुद को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा आपको? नहीं पता चलने वाला है। तो जो भी इंसान नशा करता है वो भी खुद को भूलना चाहता है। जो इंसान इंटरटेनमेंट करता है, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि मेरा मन खुद में नहीं लगता है, हम उसको इंटरटेनमेंट करके बहलाते हैं, फुसलाते हैं। यही हुआ ना, और क्या हुआ? यही हुआ। फिर हो गया आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, आपको हर टाइम खाना का याद रहता है कि हाँ भैया बस हमको खाना है। अगर हम ज़िंदगी में आए हैं तो बस खाना के लिए ही आए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, खाना से भी एक तरह से क्या होता है, नशा लगता है। नशा मतलब खुद को भूल जाने का। खाना में आप थोड़ा खो जाते हो, ज़्यादा खाना खा के, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बस अब खा ही रहे हो, अब बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ज़्यादा खाना भी एक टाइम के बाद बॉडी के लिए जहर बन जाता है, ओके, विष बन जाता है। तो ये भी देखना है हमें। या फिर आप हद से ज़्यादा अगर सो रहे हो तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ वैसा चल रहा है, या फिर अनकॉन्शियसली आप बहुत ख़राब फील कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे हैं और अचानक हमें बहुत ख़राब फील हो रहा होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई बात वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा होता है आपको, लेकिन वो पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंतस में हो रहा होता है। घटना जो घट रहा होता है वो अंदर, कभी आपको कोई कुछ बोला होगा तो उसका बात आप लेके हो सकता है ट्रिगर हो रहा होगा अंदर में, माइंड में, ओके। तो ये जो हमारा माइंड है वो बड़ा कह लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। और जो हमारा माइंड है वो बना भी किससे? तो देखो ना, समाज से मिल के बना है। आपका जो माइंड है, ओके, आपका जो सारा थॉट्स है अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में, वो भी आपको समाज दिया है। तो हम सब क्या करते हैं, समाज के इस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम खुद को सोचते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा क्यों आता है, थॉट्स वैसा क्यों आता है। तो कई बार हमें खुद पे ध्यान देना होता है, जो कि हम नहीं देते हैं, ओके। तो ये तो हो गया सारा कह लो कि रामायण कहानी जो बता रहे थे, कह लो कि हैबिट्स के अकॉर्डिंग, ओके। अब हम आते हैं, कम टू अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सच एज गुड एंड इविल, लाइट एंड डार्क, जॉय एंड पेन। तो अब इसमें दिया है कि जैसे गुड और इविल, जैसे हम अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड ऐसे बांट लेते हैं ना चीज़ों को। कई बार आपने देखा होगा जो इंसान बहुत अच्छा होता है कई बार वही बुरा बन जाता है, और कोई इंसान बहुत बुरा होता है कई बार वही अच्छा बन जाता है। तो ऐसा ये होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम कह लो हम जो ह्यूमंस बने हैं, ओके, जब तक आपके पास माइंड है ना तो आपके पास ये गुड और इविल वाला कह लो बिहेवियर सो आप में होगा ही होगा, कहीं ना कोई पॉइंट पे होगा ही होगा। क्योंकि आप जब तक ड्यूअलिटी से, द्वंद्व से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आप चीज़ों को, और जैसे आप बांट रहे हो ना हर चीज़ को, दो में डिवाइड कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं ये मेरा अपना है वो मेरा पराया है। जैसे हम यही करते हैं ना, क्या करते हैं अपने लाइफ में, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हम उनसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही जो आपके फैमिली मेम्बर्स के बाहर होते हैं, जैसे हमारा समाज, ओके, हमारे रिलेटिव, तो हम उनको बोल देते नहीं ये हमारे अपने नहीं हैं, ये हमको ऐसे बोलते हैं या फिर वैसे बोलते हैं, तो हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ये हमारे प्रिय नहीं है, प्रियजन नहीं है। यही ऐसा ही करते हैं ना, क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है ऐसे ही देखता है चीज़ों को, ओके। तो हम अपने फैमिली को मान लेते हैं कि हाँ हमारे ये फैमिली हैं तो ये अच्छे हैं, हमसे कनेक्ट हैं और यही हमारे हैं बस। और जो बाहर जितने भी लोग होते हैं हम उसे अपना नहीं मानते। अगर हम ऐसे ही मान के, हम सब जैसे हर बच्चा ऐसा ही मान के अपना लाइफ जिए तो कितना बेतुका नहीं हो जाएगा, बोरिंग नहीं हो जाएगा लाइफ, ज़िंदगी। क्योंकि कोई यहाँ पे किसी को देख नहीं रहा है। अगर इस प्लेनेट पे इतने सारे इंसान हैं, ओके, तो क्यों ना हम सब एक फैमिली की तरह रहें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट नहीं, हम सोचते हैं ये जो हमारा 4 लोग हैं यही बस 4 लोग हमारा फैमिली है, बाकी सब जाए भाड़ में, चूल्हा में, यही सोचते हैं ना। हमारा अंदर का जो कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है, जो भी वजह से हो सकता है बाहर के लोग अच्छे ना हो, बुरे हों, या फिर किसी का बुराई करते हों, पर कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ बाहर का आदमी जो हो वो हवा खाए, हमें मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है अपने फैमिली से। और सब ऐसा ही सोच रहा है। सोचो तो अगर आप बाई चांस वहाँ ना रहे, जो आप हो इंडिविजुअल वहाँ ना रहे, और अगर आपके फैमिली को हेल्प का ज़रूरत पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपका जो हेल्प करेगा वो कैसे बाहर का लोग करेगा। क्योंकि जैसे हमारा माइंडसेट है कि हाँ बस हमारा फैमिली होता है, तो एक दूसरे को हम कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात हो जाता है।
तो जब तक हम इन सब भेदभावों से ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं हम ट्रैप रहेंगे अपने ही दुनिया में, अपने ही इमेजेस में। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो खुद को मान रखे हो वही गलत है, क्योंकि जो आपका मानना है, जो आपका होना है, वही बहुत कह लो कि भ्रम है, इल्यूज़न है। क्योंकि जो भी आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, वो आप नहीं हो। ओके, क्योंकि आपका होना बहुत अलग है। आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन मिला है, आपका नाम हो गया, आपका घर हो गया, आपका पता हो गया कि हाँ तुम ऐसा है वैसा है, जो लोग आपका बिहेवियर देखते हैं, शो करते हैं। और कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हारा बिहेवियर तो ऐसा है वैसा है, तो नहीं, आपका बिहेवियर ये बस उन लोगों को शो हो रहा है, बट आप कैसे हो ये आपको पता है ज़्यादा। बाहर के लोग आपको नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि वो लोग खुद ही अपने को नहीं जान पा रहे, तो आपको कैसे जानेंगे ये बताओ। बट हम क्या करते हैं, हम खुद को नहीं जानते हैं और हम लोगों का बात मान लेते हैं कि हाँ हम ऐसा ही हैं। अगर यहीं पे आप ले लो रिलीजन का एग्जांपल, धर्म का, जो रिलीजन बन के बैठा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबसे बड़ा ट्रैप तो यहाँ पे है। यहाँ पे लोग डिवाइड होकर बैठे हैं। फिर कास्टिज़म, धर्म भी बटा तो फिर कास्ट में चले जाओ, कास्ट भी बता तो फिर गोत्र में चले जाओ, गोत्र भी हुआ तो फिर तुम चले जाओ कि तुम्हारा राशि क्या है। मतलब हर जगह पे कह लो ना कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब डिवीज़न है। तो हम यहाँ कैसे एक हो पाएंगे ये बताओ? नहीं हो पाएंगे ना। हम में तो ये जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, भ्रम, एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया गया है, इसी में हम फंसे हैं, स्टक हैं। हम यहाँ अभी भी 2026 चल रहा है, अभी भी हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं कि हाँ लड़का लड़की जस्ट एक इंसान है, ह्यूमन है। कई लोग अभी भी इस चीज़ को देखते हैं तो बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। अगर कोई लड़की है तो उसको अजीब नज़र से देखेंगे, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की बड़ी अजीब नज़र से देखेगी, सोचेगी नहीं ये जो मेल होता है वो बहुत गंदा होता है, ख़राब होता है। और या फिर लड़का है और लड़की कहीं जा रहा है घूमने तो उसको भी 10 लोग देख के कहता है कि देखो तो देखो, हाय रे हाय, कैसे ज़माना आ गया। मतलब क्या मेंटेलिटी है। मतलब हमको कहते हैं ना कि इस दुनिया में आने के बाद इस चीज़ को लेके सबसे बड़ा ज़्यादा कह लो कि एक ऑफेंड हुए हम कि हाँ ऐसा भी होता है क्या। मतलब ऐसे भी हैं लोग जो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं, और ये वही लोग हैं जो कि अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखे हैं। ओके, जो इस चीज़ को गलत बोलते हैं या फिर जो भी कह लो, या वो दृष्टि से देखते हैं। एक इंसान क्या एक इंसान के साथ रह नहीं सकता है क्या, घूम नहीं सकता है? क्यों नहीं घूम सकता भाई? लेकिन नहीं, पहले तुम हो कौन? तुम स्ट्रेंजर हो, तुम लड़कों से नहीं मिल सकती है। अगर लड़की है तो उनके घर वालों पे क्या, उनके घर वाले यही तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि हाँ कोई लड़का से तुम बात मत करना, ठीक ना, लड़का लोग बड़ा बुरा होता है। और कोई लड़का है तो फिर लड़का को वही बोला जाता है कि देखो बाबू हम समझा दे रहे हैं, लड़की के चक्कर ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल मैकेनिज़्म है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हमारा देश कहने को तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन धार्मिक जैसा लक्षण लगता नहीं है। कौन सा बात को देख के धार्मिक लगता है? हम कहते तो हैं कि हाँ हमारे यहाँ एक कहावत है कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है लेकिन यहाँ जो इंसान है वही कई बार क्या होते हैं कि जो हो रहा होता है उसे भी विकृत कर देते हैं। जो सहज हो रहा होता है, जो सरल हो रहा होता है, उसे भी क्या करते हैं लोग, विकृत कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ओके, तो कोई इंसान आपको अच्छा दिखता है, कोई इंसान आपको बुरा दिखता है, यही ना, हम सब ऐसे ही चीज़ों को बांट के देखते हैं। और ये डिवीज़न करता कौन है? हमारा माइंड, क्योंकि हमारा जो माइंड बना है ना वो ऐसे ही क्रिएट हुआ है डिवीज़न में कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा है, इस टाइप से। तो हम ऐसे अगर जीवन जीते हैं अपना तो कितना सब चीज़ में हमें तो फिर रोना पड़ जाएगा, क्योंकि ये अस्तित्व इकट्ठा है।
ऑल ड्यूलिटी इज़ अ माइंड क्रिएशन. ऑल ड्यूलिटी इज़ क्रिएटेड बाय द क्लाइंगिंग एंड अटैच्ड माइंड. व्हेन देयर इज़ नो अटैचमेंट देयर इज़ नो ड्यूलिटी. अब देखो हमारा जो मोह है और आसक्ति है उसी से क्रिएट होता है ये द्वंद्व कह लो, और हमारा जो पूरा ड्यूलिटी है या फिर द्वंद्व है वो हमारा क्रिएट करता है हमारा माइंड. ओके. अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो या फिर किसी से पर्सन से अगर आप आसक्ति नहीं रखते हो, मोह नहीं रखते हो, आसक्ति और मोह ये दो चीज़ अगर आप नहीं रखते हो, ओके, तब आप नॉन ड्यूलिटी में चल जाते हो, मतलब ड्यूलिटी के बियॉन्ड आपको फिर वो दो नहीं लगता है. जैसे आप अगर कहीं जा रहे हो, आपको गुलाब का फूल दिखा और आप गुलाब के फूल को ऐसे देखते हो, पहला नज़रिया तो ऐसा है कि आप उस गुलाब के फूल को ऐसा देखो, आहा कितना लाल का, कितना मस्त फूल है, कितना एकदम लाल लाल है, कितना अच्छा लग रहा है. ओके, पहले तो इस तरह देखो, और दूसरा इस तरह है कि बस आप उसको जस्ट ऑब्ज़र्व करो, देखो. ओके, कोई ये भाव ही ना उठे आपका, क्योंकि है तो विचार ही है, तो थिंकिंग है ना कि हाँ ये लाल है, ये गुलाब का फूल है, बट वो रियल में इस अस्तित्व में क्या है. हम जो भी सीखते हैं, समझते हैं, नाम डाल देते हैं किसी भी चीज़ का, क्या वो वास्तव में सच में है, या फिर हमारा माइंड ऐसा क्रिएट कर लेता है शब्दों से. अगर आप ऐसे जज करके देख रहे हो कि हाँ ये गुलाब का फूल है, ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, तो कहीं ना कहीं आप उस फूल को देख नहीं पा रहे हो, आप उस फूल का सुंदरता में उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, भाव विभुक्त नहीं हो पा रहे हो. लेकिन किसी दिन आप फूल को बस फूल की तरह देखो, एज इट इज़, जैसा वो है, उसमें आप डूब जाओ, आप और वो फूल ही बस रह जाए, बस आपका देखना ही रह जाए, आप भी ना रह जाए. आप तो अपना होना, अपने माइंड को समझते हो ना कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं वो हम हैं, बट कभी ऐसा करके देखो कि बस वो फूल ही रह जाए और जो देख रहा है बस वो, तब आप फूल का असली सुंदरता को देख पाओगे बिना जजमेंट हुए किए. ऐसा कई बार होता है ना कि हम फूल को देख रहे तो रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारा विचार चल रहा होता है, या तो फूल से रिलेटेड, या फिर कह लो कोई और बात जान लो कि हाँ हमको ये गर्लफ्रेंड दी थी, या फिर हमारा ये बॉयफ्रेंड दिया था, इस टाइप का. तो ये भी देखना ज़रूरी है. ओके, फिर है लाइट एंड डार्क. लाइट और डार्क का एक कहानी से हम इसको बताना चाहेंगे. ओके, तो लाइट और डार्क का गेम ऐसा है ना कि एक बारी क्या होता है, अंधेरा बड़ा परेशान रहता है बेचारा, भगवान से शिकायत कर रहा होता है कि ये लाइट को आप समझाते क्यों नहीं हो. जैसे ही सुबह होता है उसको क्या ऐसा चुल मचता है जो हमको भागना पड़ जाता है, मतलब क्या ऐसा, मतलब उसको क्या हमसे दुश्मनी है जो हमको सुबह से लेकर शाम तक एकदम भागना पड़ता है, जहाँ जहाँ हम होते हैं वहाँ वो आ जाता है और हमको भगा देता है. ऐसा फिर क्या होता है कि भगवान वो बुलाता है लाइट को, प्रकाश को, कि भैया क्यों यार, तुम क्यों परेशान करते हो अंधेरे को, ऐसा क्यों करते हो तुम. तो अंधेरा बोल रहा होता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, हम किसे परेशान करते हैं. अंधेरा क्या होता है, आज से कभी हमने तो मिला ही नहीं है भाई, आप उसे बुलाओ पास में, अभी बुलाओ, हम यहीं पे हैं. प्रकाश बोलता है कि हम यहीं हैं बैठे, आप बुला लो अपने अंधेरे को. मैंने कब उसे परेशान किया, मैं तो उसे जानता तक नहीं. ओके, और भगवान भी हैरान, कैसे हो सकता है, वो तो हमको बोला है कि परेशान करता है और हमको भागना पड़ जाता है, जहाँ जहाँ वो होता है वहाँ से हमको भागना पड़ जाता है. तो सूरज या फिर कह लो लाइट ऐसा बोला है कि आप उससे बुलाओ एक बार, ठीक है, आपस में बात कर लेते हैं हम. और भगवान जब भी उससे बुलाते हैं वो लाइट को देख के फिर से भाग जाता है. तो कभी ये जो मुद्दा है वो सॉल्व हुआ ही नहीं. तो लाइट और प्रकाश, जो भी हम चीज़ों को देखते हैं द्वंद्व में ही देखते हैं, लेकिन एक ऐसा है कि दो छोर है, ठीक है. एक लाइट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है
और ये जो डार्कनेस है या फिर अंधेरा है वो लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, फिर जॉय एंड पेन, उसी तरह दर्द और खुशी होता है ना। हमारे लाइफ में क्या होता है कि कभी सुख मिलता है हमको, कभी दुख मिलता है, लेकिन दुख को हम दुख की तरह देख लें और सुख को सुख की तरह देख लें तो उससे हम ऊपर हो जाते हैं, मतलब बियॉन्ड द्वंद्व, मतलब बियॉन्ड ड्यूअलिटी। ओके, जैसे एक ऐसा भी तो स्टेट हो सकता है ना कि जब भी हमारे पास दुख आए तो हम समझे कि हाँ दुख है, या फिर दुख आखिर होता क्यों है। दुख होता है आप किसी भी चीज़ से जब जुड़ते हो तब। ऐसा स्टेट भी तो हो सकता है ना कि हम किसी से जुड़े ही नहीं, यहाँ जुड़ने का बात ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी जुड़ जाते हैं स्टोरीज़ में। तो स्टोरी से स्टोरी की तरह देख लेना, ना कि उसमें इंगेज हो जाना, ना कि उसमें कनेक्ट हो जाना। ओके, और जब भी दुख आए तो दुख तो बता ही नहीं क्यों आता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो या फिर खुद को नहीं समझते हो।